तारों भरे आसमान को देखकर भूली बिसरी बचपन के घर की यादें कभी कभी आ जाती हैं और वो बीता हुआ समय फिर से आंखों के सामने आ जाता है। लगता है एक एक तारा कुछ कह रहा है मुझसे, कुछ पुरानी यादें दिला रहा है। कई घंटे तक मैं तारों को देखता रहता हूँ, यूं ही खड़े खड़े। अजीब सा आनंद मिलता है मुझे। मैं और मेरा भाई नाना नानी के साथ रहते थे दिल्ली में। नाना जी को एक बड़ा सा घर मिला हुआ था, सरकारी घर। लकड़ी के गेट से जब अंदर जाते थे तो दाईं तरफ एक बड़ा सा अनार का पेड़ था। बड़े बड़े अनार लगा करते थे उस पर, और बाईं तरफ बेरी की झाड़ी थी जिस पर छोटे छोटे खट्टे मीठे बेर लगते थे, और बीच में कार पार्क करने की जगह थी। हमारे पास हिंदुस्तान 10 कार थी। आगे 2 बड़े बड़े मड गार्ड और दोनों पर बड़ी बड़ी हेडलाइट्स थी। टर्न करने के लिए आज जैसे ब्लिंकर नहीं होते थे, बल्कि हमारे हाथ जैसा छोटा सा हाथ होता था जिसमें लाइट होती थी। अच्छे सोफे जैसी शानदार आगे पीछे की सीट हुआ करती थी। इंजन स्टार्ट करने के लिए अंदर एक सेल्फ स्टार्टर होता था, और सामने की ग्रिल में छोटी सी एक जगह होती थी जहां से हैंडल को डालकर इंजन को स्टार्ट किया जा सकता था। घर में एक बहुत बड़ा लॉन था जिसमें एक बड़ा सा नीम का पेड़ था, हरा भरा नीम का पेड़। किसी एक डाल पर हमारे लिए झूला डाल दिया जाता था जिस पर हम दोनों बहुत देर तक झूला करते थे। गर्मियों में भी नीम के नीचे गर्मी नहीं लगती थी, इतना घना था वो नीम का पेड़। मौसम आते ही पीली पीली निबोलियों से पेड़ भर जाता था। जमीन पर बहुत सारी निबोलियां गिरा करती थी। बड़े मजे से खाते थे हम। बीन बीन कर कुछ कड़वा कुछ मीठा लगता था उसके अंदर का पदार्थ। पपीता, केला, अमरूद और बहुत सारे फलों के पेड़ थे हमारे घर में। कभी कभी कच्चे अमरूद तोड़कर खाना और फिर पेट में दर्द होना। ऑरेंज कलर की बजरी से पेवमेंट बना हुआ था जिस पर गर्मियों में पानी छिड़का जाता था। बजरी पर मैं ट्राईसाइकिल चलाया करता था, पीछे अपने भाई को बिठाकर। कभी कभी कोई ट्राइसिकल को पीछे से धक्का दिया करता था, बड़ा मजा आता था। गर्मियों में रात को बहुत सारी चारपाइयां लगाई जाती थीं मॉस्किटो नेट के साथ। ठंडी ठंडी हवा और रात रानी की वो मनमोहक खुशबू, बहुत जल्दी ही नींद आ जाती थी। घर में एक कोयले की कोठरी थी जो लकड़ी और कोयलों से भरी रहती थी। सर्दी इतनी होती थी कि देर रात तक फायरप्लेस में लकड़ियों को जलाया जाता था। मोटी मोटी रजाइयों के अंदर सोया करते थे हम सर्दियों में। बारिश के दिनों में कागज की नावें बनाना और उसमें अर्थवर्म्स को रख देना, और भी बहुत सी शरारतें करते थे हम दोनों। बारिश में बहुत देर तक भीगना और फिर बीमार पड़ना। डॉक्टर छोटी सी बोतल में मिक्सचर और पुड़िया में टैबलेट्स का पाउडर दिया करता था। एक बार मिक्सचर पीना और फिर पाउडर खाना, इस तरह से दवाई को खाना होता था। गर्मियों की छुट्टियां बड़े मजे से बीतती थीं। कैसे सुबह से शाम, शाम से रात और रात से फिर सुबह हो जाती थी, मालूम नहीं चलता था। कब छुट्टियां खत्म हो गईं और स्कूल जाने के दिन आ गए, पता ही नहीं चलता था। अब ना वो बचपन रहा, ना वो घर रहा, और ना वो भाई। सब न जाने कहां चले गए। जिंदगी कितनी कठोर और निर्दयी होती है, इसका हमें आभास नहीं होता। बचपन के साथियों को, चाहे वो दोस्त हों या भाई, कभी भुलाया नहीं जा सकता। मन में एक टीस सी उठती है यह सब याद करके, पर यादों को कौन रोक सकता है। यादें तो लहरों की तरह होती हैं, मन में तूफान उठाकर पटक जाती हैं हमें फिर से उसी किनारे पर बेसुध करके। बीती हुई यादें क्यों आती हैं हमारा चैन और सुकून छीनने के लिए, मालूम नहीं। सुना है किसी से कहकर मन हल्का हो जाता है, इसीलिए ये सच्ची कहानी आप सबको सुना रहा हूँ ताकि मेरा मन कुछ हल्का हो जाए।